वेलकम टू मैकजोना। इस वीडियो में हम वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ कंसीडर करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्लूइड का प्रेशर कांस्टेंट होता है। ये चीज़ हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं। मैं इसी चीज़ को एक रेक्टेंगुलर एलिमेंट बनाकर प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे पास टू एक्सिस हैं, इसको मैं एक्स कह देता हूँ, ये जेड है, और एक रेक्टेंगुलर फ्लूइड एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। ये इसका x1, x2, ये इसका z1, z2। दोस्तों, ये इस तरह है कि ये इसका यहाँ पर x एक्सिस शो कर रहा है, ये वाला z एक्सिस, और जो अंदर की तरफ है ये वाली जगह, ये वाला, ये y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं अज्यूम करता हूँ कि ये जो इनवर्ड डेप्थ है ये 1 है, यानी डेल्टा वाई जो इनवर्ड डायरेक्शन में इसकी जो डेप्थ है वो 1 है। तो हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर की वैल्यू देखना चाह रहे हैं, तो इसको मैं कह देता हूँ ये P3 है। रेड बॉल पेन से शो कर देते हैं ताकि वो जब हम वर्टिकल वाला करें उससे फ़र्क रहे। तो P3 प्रेशर इज़ अ फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर एक नॉर्मल फोर्स है जो एक यूनिट एरिया पे लगती है, तो इसके अगेंस्ट जो नॉर्मल इसका होगा एरिया वो होगा डेल्टा जेड, और अंदर वाली डायमेंशन यानी यहाँ पे जो हमने ये वाली फोर्स, ये वाली जो होगी, इसको हमने z कहा है, और अंदर वाली जो इनवर्ड डायरेक्शन है इसको हमने y कहा है। तो ये इसको हमने 1 लिया हुआ है। तो इसमें समेशन ऑफ फोर्सेस इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू 0 हम करें तो P3 इंटू डेल्टा जेड डेल्टा वाई माइनस P4, माइनस वजह से ले रहा हूँ कि ये x डायरेक्शन इसमें पॉजिटिव है, माइनस P4 डेल्टा जेड डेल्टा वाई इज इक्वल टू 0। डेल्टा जेड और डेल्टा वाई से डिवाइड कर देते हैं तो P3 माइनस P4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि P3 इज इक्वल टू P4। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इन दोनों फ्लूइड एलिमेंट के फेसेस पर प्रेशर सेम लग रहा है, लेकिन डेप्थ के अलावा फ्लूइड का प्रेशर बढ़ता है क्योंकि फ्लूइड की जो ऊपर वाली लेयर्स होती हैं वो नीचे वाली लेयर्स को प्रेस करती हैं, और ये जो एडिशनल वेट है ये इंक्रीज इन प्रेशर की सूरत में जाहिर होता है। इस वीडियो लेक्चर का मकसद उस प्रेशर की वैल्यू फाइंड करना है जो डेप्थ के साथ साथ आ रहा है। तो हम एज्यूम करते हैं जो कि वर्टिकल ऊपर वाले फेस पर जो प्रेशर लग रहा है वो P2 है, और नीचे वाले पर लग रहा है उसकी वैल्यू है P1, और इस रेक्टेंगुलर फ्लूइड एलिमेंट का जो वेट है वो है W। तो हम वर्टिकल डायरेक्शन में समेशन ऑफ फोर्सेस करते हैं तो P1 डेल x, यानी ये इसका जो एरिया होगा डेल x, और अंदर वाली डायमेंशन इनवर्ड जिसको हमने डेल्टा y कहा हुआ है, माइनस P2 डेल x डेल y, और वेट ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और हमने अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ली है, इसलिए मैंने वेट को नेगेटिव सिंबल के साथ लिख दिया। तो वेट ऑफ फ्लूइड एलिमेंट होगा मैस इंटू जी। मैस किस चीज़ के बराबर है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एलिमेंट इंटू जी। अब ये जो है रो वॉल्यूम किस चीज़ के बराबर है? डेल एक्स डेल वाई डेल z इंटू जी। ये वाली वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूँ, P1 डेल एक्स डेल वाई माइनस P2 डेल एक्स डेल वाई माइनस वेट की वैल्यू रो, आगे वॉल्यूम जो बराबर है डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इंटू जी इज इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन को मैं डेल एक्स डेल वाई से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास बन जाता है P1 माइनस P2 माइनस रो डेल जेड जी। दोस्तों, इस डेरिवेशन में मैंने ये अज्यूम किया है कि डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड जो है वो
कांस्टेंट है, यानी अलॉन्ग दी इस जगह पर और इस जगह पर पूरे फ्लूइड एलिमेंट के लिए डेंसिटी कांस्टेंट है, उसका डेप्थ की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो मैं अगर इसको डेल्टा पी की फॉर्म में लिखूं तो ये बन जाएगा P2 माइनस P1 इज इक्वल टू माइनस रो जी डेल्टा Z। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखें कि जो P2 माइनस P1 है ये माइनस साइन के साथ इसकी वैल्यू आ रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि P2 माइनस P1 दो चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर तब नेगेटिव आता है जब पहले वाली क्वांटिटी दूसरे वाली क्वांटिटी से कम हो। मतलब ये कि 2 माइनस 3 करते हैं तो हमारे पास आंसर -1 आता है। इसका मतलब अगर 2 3 से कम ही है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे जो P2 प्रेशर है वो कम है उसकी वैल्यू P1 की निस्बत, इस वजह से यहाँ पे ये नेगेटिव साइन आ रहा है। इसी इक्वेशन को हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, P1 इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी डेल्टा Z। P1 जो है वो फ्लूइड एलिमेंट के निचले फेस पर प्रेशर लग रहा है, इसको मैं प्रेशर बिलो लिख देता हूँ, और P2 जो है ये अबव फेस पर है, प्लस रो जी डेल्टा Z। डेल्टा Z जो है वो यहाँ पर बराबर है Z2 माइनस Z1, ये वाली बात, और ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, इस वजह से मैं इसको मॉड साइन में लिख देता हूँ, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगी। दोस्तों बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि जो हमारा अबव फेस है, यानी मिसाल के तौर पर अगर मैं इस वेसल की बात करूं तो इसके ऊपर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है और मैंने इसके बॉटम के ऊपर प्रेशर फाइंड करना है और ये इस फ्लूइड की हाइट जो है वो h है, तो यहाँ पर इस केस में हो जाएगा प्रेशर बिलो इस पॉइंट के ऊपर, प्रेशर बिलो विल बी प्रेशर अबव जो कि एटमॉस्फेरिक है प्लस रो जी और इसकी जो हाइट है h, ये आ जाएगा। तो यानी हमारा जो अबव फेस पे जो प्रेशर है वो कई बार एटमॉस्फेरिक भी हो सकता है। दोस्तों अब इसमें जो प्रेशर की वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है सिर्फ और सिर्फ डेल्टा Z पर, क्योंकि जो फ्लूइड इस्तेमाल किया उसकी डेंसिटी कांस्टेंट होती है, जी की वैल्यू भी ज़्यादा चेंज नहीं होती। प्रेशर जो उसके अपर फेस पर लग रहा है वो भी कांस्टेंट होगा, एटमॉस्फेरिक है या कोई और अगर प्रेशर लग रहा है, लेकिन डेल्टा Z जो जो डेप्थ बढ़ती जाएगी ये प्रेशर की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। इस वजह से डेल्टा Z को हम कई बार मेजर ऑफ प्रेशर भी कहते हैं और इसको हम प्रेशर हेड भी अमूमन ये कहलाता है। डेल्टा Z इज़ यूज्ड एज अ मेजर ऑफ प्रेशर और इसको हम बाज़ औक़ात प्रेशर हेड भी कहते हैं। दोस्तों एक और चीज़ यहाँ पे, ये जो रो जी है इसको हम बाज़ औक़ात स्पेसिफिक वेट भी कहते हैं। स्पेसिफिक वेट का मतलब ये है कि ये वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी स्पेसिफिक वेट इज़ वेट पर यूनिट वॉल्यूम। वेट होता है mg ओवर वॉल्यूम, रो वी जी ओवर वॉल्यूम, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसल, तो ये रो जी है इसको हम स्पेसिफिक वेट भी कहते हैं और इसको हम गैमा एस से डिनोट करते हैं। दोस्तों ये वाला रिलेशन आप यूज़ कर सकते हैं अगर फ्लूइड की डेंसिटी कांस्टेंट है। इन केस अगर डेंसिटी डेप्थ के साथ चेंज हो रही है तो फिर क्या करेंगे, यानी हम डेंसिटी वेरिएशन के लिए हमारे पास क्या रिलेशन होगा उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। डेंसिटी वेरिएशन के लिए मैं ये वाला रिलेशन दोबारा लिखता हूँ, डेल पी वाला। डेल पी इज इक्वल टू P2 माइनस P1 इज इक्वल टू माइनस गैमा जो स्पेसिफिक वेट है इंटू डेल Z। डेल Z को मैं इस तरफ ले आता हूँ, डेल्टा P ओवर डेल Z इज इक्वल टू माइनस गैमा S, और मैं दोनों तरफ Z की लिमिट्स ले लेता हूँ, डेल P बाय डेल Z लिमिट डेल Z अप्रोचेस 0 माइनस गैमा
को मैं लिख लेता हूँ रो जी। अब यहाँ पे जो डेंसिटी है वो है हमारे पास डेप्थ का फंक्शन, यानी जेड का फंक्शन है। तो ये बन जाएगा मेरे पास डी पी ओवर डी जी इज इक्वल टू माइनस रो जी। अगर हम इसको एवेलुएट करेंगे तो डी जेड को मैं दूसरी साइड पे ले जाऊंगा, तो ये आ जाएगा डी पी इज इक्वल टू माइनस रो जी डी जेड। 1 से 2 हमारे अगर पॉइंट इंटीग्रेशन हमने पॉइंट्स के लांग करनी है तो मेरे पास आ जाएगा डेल पी जो P2 माइनस P1 होगा इज इक्वल टू, उसके बाद मैं ये रिलेशन लिख दूंगा। इसमें जो डेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ z होगी वो मैं पुट कर दूंगा और उसको इंटीग्रेट कर लूँगा। जी अमूमन कांस्टेंट होता है, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, उसको इंटीग्रेट करके मैं डेंसिटी की जो वेरिएशन है अलॉन्ग दी डेप्थ वो इनकॉर्पोरेट करके हम डेल्टा पी की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर लेट्स सपोज डेंसिटी कांस्टेंट है तो ये रिलेशन से वैसे ही बाहर आ जाएगी, माइनस रो जी डेल्टा जेड, और हमारे पास वही रिलेशन आ जाएगा जो हमने पहले देखा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये डेरिवेशन आपको समझ आ गई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और आगे मैनोमीटर्स वाले प्रॉब्लम में इस्तेमाल होगी। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो लाजमी कमेंट करें, आई विल आंसर। थैंक यू, गुड बाय।